हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल। अभी तक पिछले जो पार्ट्स में डिस्कशन हुआ था 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, उसमें डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस का डिस्कशन हो चुका है और 8085 के बेसिक्स का भी डिस्कशन हो चुका है। और इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस का डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट अरिथमेटिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिस्कस करा जाएगा और वो कैसे परफॉर्म करते हैं उनका डिटेल में होगा। और अगर बेसिक आपको पता करना है 8085 के बेसिक के बारे में या माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक्स क्या कैसे ऑपरेशन करता है, वो पिछले पार्ट्स की वीडियो में दिया गया है, उसको आप एक बार देख लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन, डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं 8085 में। एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल नहीं है 8085 में। 8086 में मल्टीप्लिकेशन के लिए मल और DIV है, डिवीज़न के लिए अवेलेबल है, लेकिन 8085 में ये अवेलेबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लूप लगा के एडिशन करते हैं। इस सिमिलरली डिवीज़न के लिए सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ लूप अप्लाई करते हैं, वो आगे डिस्कस करा जाएगा आगे पार्ट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है एडिशन का ADDR। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? इसमें देखिए जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो एक्यूमुलेटर, वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है, वो शो करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये लिखा जाना चाहिए ADD A स्पेस R। ठीक है, तो कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर R इज़ एडेड टू एक्यूमुलेटर एंड जनरली जैसा होता है कि रिजल्ट कहाँ रह जाएगा, एक्यूमुलेटर में ही। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ R इज एडेड टू कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो ये है इसका। अब ये क्योंकि इसमें डेटा दिया नहीं है, ADDR का जो मशीन कोड होगा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। ये क्यों 1 बाइट होगा, ये पिछले में डिस्कस कर चुका है कि कैसे 1 बाइट का होगा, कब 2 बाइट का होगा ये। अब यहाँ पर होगा क्या, परफॉर्मेंस क्या, A+R मतलब कंटेंट्स ऑफ A और कंटेंट्स ऑफ R इज एडेड और रिजल्ट कहाँ जाएगा, A में। यानी कि A का जो पिछला डेटा है वो रिप्लेस हो जाएगा और R मतलब रजिस्टर BCDEHL में से कोई एक रजिस्टर को R से डिनोट किया गया है, इसका सिंबल प्रेजेंटेशन है ये। तो ये R के डेटा में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब R का डेटा जो पहले था वह भी रहेगा, लेकिन A का डेटा जो प्रीवियस डेटा था उससे रिप्लेस होकर के न्यू डेटा जो कि रिजल्ट है वो उससे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं ADDB। यहाँ की B क्या है, R के जगह क्या B हो गया, यानी कि जो एक रजिस्टर B है, दूसरा जो सोर्स सोर्स रजिस्टर होगा B और डेस्टिनेशन रजिस्टर हो जाएगा हमारा A। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा ही, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे A+B और रिजल्ट इज गोज टू A। ओके, अब यहाँ पर ये मशीन कोड दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन मशीन कोड ADDA का मशीन कोड क्या है, 87H है। ये हमारे द्वारा लिखा हुआ डेटा नहीं है, ये इंटेल कंपनी से प्रोवाइड करा हुआ मशीन कोड है ADDA का। यानी ADDA का मतलब क्या हुआ कि A+A हुआ है ना, A का A में ही एडिशन और रिजल्ट A में आ जाएगा। इसका मशीन कोड 87H है। यहाँ पर 87A का डेटा नहीं बता रहा है, ADDA का मशीन कोड 87। जब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा तो उसकी मीनिंग ADDA हो जाएगी, उसका सेंस। दूसरा क्या है ADDB, इसका मशीन कोड क्या है 80H। इसी तरह डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के ABCDEHL, R की वैल्यू को हम R की जगह रिप्लेस करते जाएंगे तो मशीन कोड भी अकॉर्डिंगली चेंज होता जा रहा है। ये फिक्स है, ये पूरे वर्ल्ड में यही रहता है 8085 के लिए, इसको ये चेंज नहीं हो सकता। और आखिरी में आता है ADDM। ये ध्यान देने वाली बात है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ADDM का मतलब क्या हुआ कि M फॉर मेमोरी। ये पहले वीडियो पिछले पार्ट में हमने बताया है डिफरेंट सिंबल्स के मीनिंग क्या है। ADDM, M फॉर मेमोरी, मतलब कहने का है कि यहाँ पर भी जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड होगा बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर यहाँ भी रहेगा, सोर्स ऑपरेंड यहाँ हो गई मेमोरी। अब मेमोरी तो 64 KB की है ना, देयर आर 65,536 रजिस्टर्स इन द मेमोरी ऑफ 8085। तो वहाँ पर जो हमारा जो सोर्स डेटा है वो डेटा वहाँ पर कहीं सेव है, ये कह रहा है M। अब वहाँ पर किस जगह पर हमारा डेटा रिक्वायर्ड डेटा
सेव है ये, वो कैसे पता चलेगा? तो इस इंस्ट्रक्शन के ठीक पहले, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके ठीक पहले HL है ना, HL रजिस्टर जो आर्किटेक्चर हमने बताया था, HL रजिस्टर, उस HL रजिस्टर में जो भी डेटा सेव होगा, यानी H हो जाएगा हायर बाइट, L हो जाएगा लोअर बाइट ऑफ एड्रेस। HL रजिस्टर पेयर में जो भी डेटा होगा दैट डेटा विल बी ट्रीटेड एज ए 16 बिट एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन। तो उस मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा होगा वो डेटा ऐड हो जाएगा कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर में, ठीक है, और रिजल्ट हो जाएगा एक्यूमुलेटर। यहाँ इसकी मीनिंग ये हो जाएगी। यहाँ पे M मतलब कोई रजिस्टर नहीं होता, M होता है मेमोरी, और मेमोरी का एड्रेस होना चाहिए, वो एड्रेस हो जाएगा HL रजिस्टर पेयर। यानी कि इसकी मीनिंग अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, द डेटा कंटेंट इन मेमोरी, द डेटा कंटेंट इन मेमोरी स्पेसिफाइड बाई HL रजिस्टर पेयर। यानी कि मेमोरी का जो एड्रेस होगा कौन बताएगा, HL रजिस्टर पेयर। द डेटा कंटेंट इन मेमोरी स्पेसिफाइड बाई HL रजिस्टर पेयर इज एडेड टू द डेटा कंटेंट इन एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन अगेन एक्यूमुलेटर। तो इसका मशीन कोड हो जाएगा 86H। तो इसका ये मशीन कोड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले, जैसे ADDB का एग्जांपल ले लिए। तो बिफोर एग्जीक्यूशन, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ उसके ठीक पहले स्टेटस क्या है, एक्यूमुलेटर में जो डेटा रिटर्न है ACH, H है डेसिमल, ACH हो जाएगा। B में डेटा हमारा है DEH, ठीक है, और हमको A और B से ही डेटा से मतलब है। F में फ्लैग रजिस्टर से कोई मतलब नहीं है। C में क्या डेटा है, D में क्या है, EHL। इस इंस्ट्रक्शन में इसका कोई कंसर्न नहीं आ पाता, इसलिए A और B का ही हमने एक एग्जांपल लिया। ये डेटा ये AC कहाँ से आया, D कहाँ से आया, ये प्रोग्रामर के थ्रू दिया गया है, यानी कि प्रोग्राम में पहले से फीड किया हुआ है, ठीक है। ये चेंजेबल है, ये वैसे प्रोग्रामर जैसा भी डेटा वो डेटा चेंज होता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल करते हैं। पहला डेटा लिया AC, A का AC है। दूसरा हो जाएगा DE जो कि किसका, B का डेटा है। दोनों ऐड होंगे। ऐड होने पर क्या होता है, जैसे कि ऐड होने पर हम C प्लस E पहले करेंगे। C का मतलब क्या हो जाएगा, C का मतलब हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 ऐड होगा किससे, E से। E यहाँ क्या होगा 14। तो 12 पर 12 प्लस 14 तो हो जाएगा 26। 12 प्लस 14 हो जाएगा 26। तो 26 इज ग्रेटर देन 15, यानी कि जो इसका बेस है 16, तो 16 के बराबर हो या 16 से ज़्यादा हो अगर एडिशन, तो हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ बेस। अगर 16 बेस है तो जब 26 माइनस 16 करेंगे तो आ जाएगा A, है ना, A आ गया यहाँ पर, और एक कैरी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने एक बार सबट्रैक्ट किया है। ये मेथड हमने पिछले शायद फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A है 10 और 1 कैरी 11, और D हमारा हो जाएगा 13। 11 प्लस 13 24। तो 24 अगेन इज ग्रेटर देन 15। तो 24 माइनस 16 8 आ जाएगा यहाँ पर, और हमने माइनस किया इसलिए 1 एक्स्ट्रा कैरी आ जाएगी। 18A इज द रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट क्या हमारा 18A है। अब यहाँ पर अगर हम डेटा की बात करें तो 8A तो हो जाएगा हमारा 8 बिट रजिस्टर के लिए, जो कि एक्यूमुलेटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10008 और 1010A हो जाएगा ना, ये 8A, ये तो जाएगा एक्यूमुलेटर में इतना डेटा, ठीक है। और जो 1 कैरी है वो जाएगा कैरी फ्लैग सेट कर देगा। यहाँ पर रिजल्ट में अगर कैरी जनरेट हो रही है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, क्योंकि 9th बिट रिक्वायर्ड करेगा, जो कि 9th बिट है नहीं एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर क्योंकि 8 बिट है। तो यहाँ पर ये बात है। अब आते फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैरी जनरेट हुई है, फाइनल कैरी जनरेट हुई है। इसलिए AC ऑक्सिलरी कैरी क्या स्टेटस होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी कैरी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि कब होता है, जब D3 से D4, यानी कि यहाँ से जब यहाँ कैरी आएगी आ रही है, इसलिए AC फ्लैग सेट हो जाएगा। पैरिटी, नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट कितने हैं, 1 2 3, देयर आर 3 वंस इन द रिजल्ट, यानी कि जो कि क्या है ऑड है, तो ऑड में रिसेट रहेगा और इवन में सेट रहेगा, पैरिटी, ठीक है। अब आते हैं जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग मतलब अगर रिजल्ट हमारा टोटल 0 है, 0 0 0 सारे बिट हैं, तब सेट हो जाएगा, अदरवाइज 0 है, तो 0 तो है नहीं, इसलिए रिसेट रहेगा। साइन फ्लैग, साइन फ्लैग में MSB 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ठीक है।
अब आते हैं आफ्टर, अब जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद स्टेटस क्या होगा इन्हीं रजिस्टर के ए और बी का। तो ए में हो जाएगा रिजल्ट हमारा 18 और बी में जैसा पहले था डेटा DE अभी भी DE बना रहेगा। हाँ, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ADI 8 बिट। ADI एडिशन इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी जो डेस्टिनेशन रजिस्टेंस है वो एक्यूमुलेटर ही रहेगा। द 8 बिट इमीडिएट डेटा इज एडेड टू एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन अगेन एक्यूमुलेटर। तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ADI के लिए 1 बाइट, अनदर बाइट विल बी फॉर गिवन 8 बिट इमीडिएट डेटा। तो दिस इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। आई यहाँ रहेगा तो इंस्ट्रक्शन का जो बाइट है वो एक्सीड करेगा, 1 बाइट प्लस हो जाएगा। अगर 8 बिट इमीडिएट डेटा है तो 2 बाइट, अगर इमीडिएट डेटा 16 बिट का हो गया जैसे LXI में तो हो जाएगा वो 3 बाइट का। ये पिछले वीडियो में बताया गया, पिछले या सेकेंड या थर्ड पार्ट में है ये, ठीक है। अब इसको होता है A प्लस 8 बिट। A प्लस A का डेटा 8 बिट में ऐड हो जाएगा और रिजल्ट जाएगा A में हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं ADI 8EH, यानी कि 8E इमीडिएट डेटा इज एडेड टू द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। A प्लस 8E हो जाएगा वो A में अगेन। इंस्ट्रक्शन इसका जो मशीन कोड है ADI का वो है C6H, C6, जो कि ये C6 क्या फिक्स है। ये ADI का मशीन कोड C6 फिक्स है, ये इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और हम मान लेते हैं कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ उसके पहले A में जो डेटा हुआ था ACH और B में DEH, बाकी से कोई लेना देना नहीं इस इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ACH विल बी एडेड टू द गिवन इमीडिएट डेटा, वो क्या है वो 8E है। जब ऐड करेंगे तो C हमारा 12 है और E क्या है 14, 12 प्लस 14 26, 26 माइनस बेस 16 10 आ जाएगा, यानी कि A। और एक कैरी क्योंकि हम एक बार घटाए हैं तो देर विल बी 1 कैरी। यही देखो ऑक्सिलरी कैरी इसको सेट कर देगा क्योंकि ये D3 से D4 में आ रहा है कैरी, तो इससे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग रजिस्टर में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर A मतलब 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 8 19, 19 माइनस 16 3 और फाइनली 1 कैरी एक और आ जाएगी तो 1 3A। तो 3A जो 3A है वो रिजल्ट जाएगा एक्यूमुलेटर में, ये 8 बिट का है और 1 के कारण कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। जो फाइनल कैरी आई है उससे कैरी फ्लैग सेट हो जाएगी, यानी रिजल्ट सीधे सीधे 2 को सेट कर रहा है फ्लैग रजिस्टर में। एक कैरी फ्लैग को सेट कर रहा है, दूसरा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को सेट कर रहा है। तो रिजल्ट हमारा रहेगा 0 0 1 1 एंड 3 1 0 1 0 A। 3A रिजल्ट रहेगा एक्यूमुलेटर में, 1 कैरी रहेगा, इसके कारण कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। कैरी फ्लैग सेट हो गया, ऑक्सिलरी कैरी भी सेट हो जाएगा, D3 से D4 ट्रांसफर हो रही है। पैरिटी फ्लैग क्या रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर में ये है, एक्यूमुलेटर को ही ऑब्जर्व करता है फ्लैग रजिस्टर ओनली, ठीक है। तो कितना 1 2 3 4 देयर आर इवन नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट ऑफ A। तो 4 इवन है तो ये सेट हो जाएगा। 0 फ्लैग रिसेट रहेगा क्योंकि रिजल्ट अगर ऑल 0 हैं, सारे बिट 0 हैं तभी वो सेट होता है। साइन फ्लैग MSB यहाँ पर 0 है तो 0 रहेगा। आफ्टर जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो A का डेटा जो पहले था AC अब रिप्लेस हो जाएगा 3A से, है ना। यहाँ पर डेटा क्या है 3A आ गया है, वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर 3A होगा। बाकी सारे रजिस्टर के कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। फ्लैग रजिस्टर में चेंज हो जाएगा, वो यहाँ जो चेंज होगा वो यहाँ लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है SUBR सब्ट्रैक्शन R। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर है वो A यहाँ भी रहेगा, सब्ट्रैक्शन का है तो यहाँ कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगा कि A माइनस R होगा कि R माइनस A। तो हमेशा A पहले लिखेंगे हम, एडिशन में भी A प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी वो आदत बनी रहेगी, ज़्यादा सही रहेगा A माइनस R और रिजल्ट कहाँ जाएगा अगेन A में जाएगा, ठीक है। A माइनस R और रिजल्ट जाएगा A में, A फॉर एक्यूमुलेटर। और ये 1 बाइट का रहेगा क्योंकि इमीडिएट डेटा गिवन नहीं है, जहाँ पर भी इमीडिएट डेटा नहीं रहेगा वो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं SUB का, इसमें रजिस्टर B है और एक रजिस्टर A है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो यहाँ A पहले लिखेंगे माइनस B, रिजल्ट जाएगा A में, ठीक है। बिफोर एग्जीक्यूशन मान लेते हैं डेटा क्या है ACH है, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पर जो डेटा आया है वो हमने लिया है B में 9F, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है हमको
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके पहले ये भी देख लेते हैं कि कई सारे जैसे एस यू बी बी है ना जो हमने लिया है, इसका मशीन कोड क्या है 90H, इसका मशीन कोड 90H है। इसी तरह से एस यू बी सी सब्ट्रैक्शन यानी ए माइनस सी, यहाँ पे ए माइनस बी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस सी, इसका मशीन कोड अलग है, ए माइनस डी, ए माइनस ई, ए माइनस एच, ए माइनस एल, सबका मशीन कोड अलग है। यहाँ पर ए माइनस एम, एम का मतलब मेमोरी, मेमोरी में जो कौन सी किस एड्रेस का डेटा वो रहेगा स्पेसिफाइड बाई HL रजिस्टर पेयर, जिस तरह से एडिशन में बताया था। तो मतलब यह इसका मीनिंग हो जाएगी द डेटा कंटेंट इन मेमोरी स्पेसिफाइड बाई HL रजिस्टर पेयर इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब मेमोरी का डेटा सब्ट्रैक्ट होगा एक्यूमुलेटर से। अब मेमोरी में कहाँ का डेटा, वो उसका एड्रेस होगा HL रजिस्टर पेयर। द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, the data contents in memory specified by HL register pair is subtracted from the contents of accumulator and result is stored in accumulator। इसका ये मीनिंग हुआ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर आते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो C का मीनिंग क्या है 12 है और F तो 15, तो 12 माइनस 15 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वी हैव टू बारो, A से बारो लेंगे तो बारो A है 10 तो हो जाएगा वो 9, तो जो 12 लेंगे तो C हमारा 12 है, 12 प्लस 16 12 लेंगे तो 16 मिलेगा तो हो जाएगा 28, 28 माइनस 15 F, 28 माइनस 15 F तो हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो और इधर हो जाएगा 0, एक मिनट C यहाँ पर C हो जाएगा 12, F हो जाएगा 15, 12 प्लस 15 C हमारा है C है 12, 12 प्लस 15 27 और 27 माइनस 16 यानी कि 11 B आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा और 1 कैरी है। C 12 है और F 15 है, 12 माइनस 15 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वी हैव टू बारो फ्रॉम A। तो 12 प्लस 16 जब बारो लेंगे 6C के पास आ जाएगा 16, तो 12 प्लस 16 28, 28 माइनस 15 हो जाएगा 28 माइनस 15 13 यानी कि D आएगा। और यहाँ पर 9 बचेगा तो 9 माइनस 9 0, तो 0 D हो जाएगा रिजल्ट, ये जाएगा रिजल्ट एक्यूमुलेटर में, ठीक है। कोई कैरी फाइनल बारो नहीं हुआ है तो कैरी फ्लैग्स रिसेट ही रहेगा, यहाँ पर 0D रिजल्ट है, ये जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो अब ये 0 का मतलब पहला 0 का मतलब 0 0 0 0 और दूसरा D का मतलब 1 1 0 1 यानी कि 13, ठीक है। कैरी फ्लैग रिसेट रहेगा क्योंकि फाइनल कैरी है नहीं। ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पर सेट रहेगा क्योंकि हमने बारो लिया है, ठीक है, उसके कारण ये सेट रहेगा। कैरी लो या बारो लो ऑक्सिलरी कैरी सेट रहेगा, ठीक है। पैरिटी में देखते हैं नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट कितना है 1 2 3, देयर आर 3 नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट, तो ये क्या है ऑड है, ऑड में रिसेट रहेगा। 0 फ्लैग रिसेट रहेगा क्योंकि सारे बिट 0 नहीं है रिजल्ट में। साइन फ्लैग 0 रहेगा क्योंकि MSB इसका 0 है। रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन A में आ जाएगा हमारा डेटा 0D जो कि रिजल्ट है और बाकी डेटा रजिस्टर का एज इट इज़ बना रहेगा। नेक्स्ट में आते हैं SUI सब्ट्रैक्शन इमीडिएट सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर, यानी कि 8 बिट डेटा इज सब्ट्रैक्टेड, 8 बिट इमीडिएट डेटा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। A माइनस A भी 2 बाइट कराएगा, जैसे था ADI जैसे था उसी तरह से SUI 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट फॉर SUI और सेकंड बाइट इज फॉर गिवन 8 बिट इमीडिएट डेटा। तो A माइनस 8 बिट डेटा रिजल्ट जाएगा A में, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन इसका है SUI का D6 का मशीन कोड फिक्स है SUI का, और ये D6 1 बाइट होगा, सेकंड बाइट जाएगा 8 बिट इमीडिएट डेटा के कारण। तो SUI हमने ले लिया एग्जांपल 5 6, यानी कि A माइनस 5 6 यहाँ करना है। 5 6 क्या इमीडिएट डेटा है, बिफोर एग्जीक्यूशन A में है AC हमने मान लिया है, तो AC माइनस करना है 5 6H। अब यहाँ पर C क्या है 12 है, 12 माइनस 6
6 आ जाएगा, जो घट जाएगा 12 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए है हमारा 10, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, तो 5 6 हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि एक्यूमुलेटर में हो जाएगा 0 1 0 1 और 0 1 1 0 0 1 0 1 5 और अनदर जो नेक्स्ट 4 बिट है वो 0 1 1 0 मतलब 6, ये 5 यहाँ से यहाँ तक और ये 6 हो जाएगा, ये एक्यूमुलेटर में जाएगा। कैरी फ्लैग रिसेट रहेगा क्योंकि कोई फाइनल कैरी नहीं है। ऑक्सिलरी कैरी 1 रहेगा, ऑक्सिलरी कैरी भी रिसेट ही रहेगा क्योंकि कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही, तो 12 लेना पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या रहेगा, ये एसी फ्लैग 0 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, रिसेट रहेगा क्योंकि सेट तभी होगा जब सारे बिट 1 रहें 0 रहें रिजल्ट में। साइन फ्लैग 0 क्योंकि एमएसबी इसका 0 है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ए में आ जाएगा 5 6 क्योंकि रिजल्ट हमारा यही है 5 6, बाकी डेटा चेंज नहीं होना है, बाकी डेटा चेंज नहीं होगा, है ना। इससे अगर यहाँ हमने 9F लिखा है बी में तो यहाँ पर भी 9F ही रहेगा, डी वो पिछले का हो गया है, यहाँ पर 9F रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है INR, इंक्रीमेंट इन द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर में जो भी कंटेंट्स होगा उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये रहेगा 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन। R+1 द डेटा कंटेंट इन R इज इंक्रीमेंटेड बाई 1, और जो इंक्रीमेंटेड जो होगा डेटा वो R में आ जाएगा। R विल बी रिप्लेस द डेटा ऑफ R विल बी रिप्लेस्ड बाय द इंक्रीमेंटेड डेटा, ओके। INR A का मशीन कोड 3CH है, ये हमने टेबल से लिया हुआ है ना, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस रेफरेंस के लिए दिया है, ये मशीन कोड है। INR M हो गया, ये भी वही चीज़ है, डेटा कंटेंट मेमोरी स्पेसिफाइड बाई HL रजिस्टर पेयर इज इंक्रीमेंटेड बाई 1, यानी कि ये 3 4 नहीं इंक्रीमेंट करेगा, 3 4 इज द मशीन कोड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। और मेमोरी का जो एड्रेस है वो भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, उस एड्रेस में जो डेटा लिखा है उसमें इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंटेड डेटा विल बी रिप्लेस्ड, ये है इसका मतलब, ठीक है, एट दैट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, एग्जांपल ले लिया हमने, है ना, कोई भी, तो INR A का किया है, A में है ACH, है ना, तो B में है 9FH, इस तरह से, तो ACH A का है, INR A हमने लिखा नहीं है, एग्जांपल हमारा ये INR A का ही चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो INR A में है डेटा ACH और इंक्रीमेंट हो जाएगा किससे, 1 से, तो 1 इंक्रीमेंट करेंगे क्या आ जाएगा, C के बाद D आता है तो ADH हो जाएगा, है ना, C 12 और +1 13, तो ADH आ जाएगा। ADH A का मतलब 0 1 0 1, है ना, A का मतलब 0 1 0 1 और D का मतलब 13 है, तो 1 1 0 1, 8 + 4 + 1 13 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कैरी फ्लैग, जो भी कैरी फ्लैग वगैरह है उसी तरह से रहेंगे। ए में आ जाएगा हमारा ADH, बाकी डेटा ये देखो यहाँ पर बार बार वही चीज़ आ रहा है, 9F रहना चाहिए क्योंकि पिछला डेटा यहाँ पर 9F ही है, या 9F रहेगा, DE नहीं रहेगा। सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो ऑपरेंड है वहीं पर चेंज आएगा, वो भी एक्यूमुलेटर पे, ठीक है, ये डी हो जाएगा बस, बाकी सब वही रहेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से DCR R, यहाँ स्मॉल r भी यूज होता है, कभी कभी कैपिटल R भी यूज होता है, तो उसमें भी है इसी तरह से। नेक्स्ट प्रीवियस एग्जांपल में भी, तो ये डिक्रीमेंट सब कुछ सेम मीनिंग है, बस यहाँ पर इंक्रीमेंट की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन ये भी रहेगा, R-1 विल बी रिप्लेस्ड बाई रजिस्टर R, ठीक है। सबके मशीन कोड अलग अलग हैं सबके, DCR A B C DCR M मीनिंग वही है, द डेटा कंटेंट मेमोरी स्पेसिफाइड बाय HL रजिस्टर पेयर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 एंड द डेटा विल बी रिप्लेस्ड। 35H इज द मशीन कोड ऑफ DCRM, ठीक है। DCR A एग्जाम्पल ले लिया, A में है हमारा डेटा ACH दैट विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1, तो C है, उसके बाद आ जाएगा B11 ABH हो जाएगा, दिस डेटा विल बी रिप्लेस्ड बाई ACH इन द एक्यूमुलेटर, ठीक है। अब यहाँ पर आके आते हैं, इसका A का मतलब 0 1 0 1 और B का मतलब हो जाएगा 1 0 1 1, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ABH हो जाएगा, अब नया डेटा A में आ जाएगा और कोई भी रजिस्टर कंटेंट चेंज नहीं होगा, यहाँ भी 9F ही रहेगा, ठीक है, 9F। B में DE नहीं आएगा, कोई रीज़न नहीं इसका, ये हो गया है, ओके। तो यहाँ तक अभी किया है, अगले वीडियो में जो भी नेक्स्ट पार्ट होंगे, जैसे कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का हो गया,
ठीक है, जंप इंस्ट्रक्शन का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।